हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग का क्वेश्चन नंबर 14, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सॉल्व पार्ट में सारे लास्ट क्वेश्चन में एकदम लास्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं 14 नंबर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। उसमें लिखा है देखो, मिस्टर साहिल एंड मिसेस वनीता आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2019 as follow। ठीक है, अभी हम क्या करना है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। सो एज यूजुअल आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट टिक कर रहे थे बच्चों। क्या क्या एडजस्टमेंट दिए? सबसे पहले दिनेश इज एडमिटेड द पार्टनरशिप एज अ फॉलोइंग टर्म। सो हियर दिनेश इज अ न्यू पार्टनर। उसके बाद पहला एडजस्टमेंट दिया है, ही शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ये इसका फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा वो दिया है। उसके बाद दूसरा, दिनेश शैल बी ब्रिंग द कैश 60,000, ये कैपिटल का है। उसके बाद 30,000 गुडविल। ठीक है, कैश में गुडविल मिलाया है। उसके बाद बिल्डिंग रिड्यूस बाय 1,20,000, बिल्डिंग 1,20,000 से कम हो रहा है। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट, बिल्डिंग को टिक कर लिया देखो। उसके बाद स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक पे टिक कर दिया रेड कलर से। हाँ, रेड टिक है। उसके बाद दिस इज द एसेट्स एंड प्रॉपर वैल्यू। प्रोवाइडेड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1200, डेटर को टिक कर दो। ठीक है, तो हमने सबको टिक कर दिया। टिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अकाउंट ड्रॉ करेंगे। देखो आपको बनाना क्या क्या है, लिख के दिया देखो, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, साहिल वनीता दिनेश, साहिल वनीता दिनेश तीनों का बनेगा। कल हमने करंट अकाउंट का बनाया था तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, बराबर ना, करंट अकाउंट दिया था तो दोनों का सिर्फ बनाया था। इसमें तीनों का बनेगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसमें करंट अकाउंट का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट दिया है, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। उसके बाद वर्किंग नोट भी बनेगा, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग से। तो देखो लाइबिलिटी साइड में देखो कैपिटल दिया है, कैपिटल 90,000 साहिल का दिया है, वनीता का दिया है 75,000। तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एज यूजुअल जैसे करते थे वैसे करना है, कोई हार्ड काम नहीं है। ठीक है, इट इज इजी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो तुरंत आ जाएगा। कैपिटल ब्रॉट डाउन हो गया। उसके बाद दूसरा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में हम क्रेडिटर लिख देंगे, सन्डी क्रेडिटर्स, अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा है जनरल रिजर्व दिया है। जनरल रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स में डिवाइड होता है। तो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में डिवाइड होगा। जनरल रिजर्व जीआर लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जनरल रिजर्व। तो हम डिवाइड करेंगे, साहिल और वनीता में डिवाइड करेंगे। देखो उनका रेशो कितना था, 3:1 था, दिख रहा है यहाँ पे रेशो 3:1 का रेशो था, बोला ना, ये 3:1 का रेशो है। तो उसमें डिवाइड करेंगे, 3:1 का मतलब 3 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो पहला साहिल को डिवाइड किया, 1800 कितना रेशो था टोटल, 6,000 रेशो है। सो 6,000 को हम डिवाइड कर देंगे। सो 6,000 को डिवाइड करते हैं, पहला क्या है, साहिल में डिवाइड कर देंगे। देखो 6,000 को डिवाइड किया, 6,000 3/4 मतलब कितना है, 4,500। तो 4,500 देखो इसका आ गया। फिर उसके बाद वनीता को डिवाइड किया, दिख रहा है, वनीता को डिवाइड किया, 1,500 आया वनीता के इसमें, ये डिवाइड कर दिया। हो गया। लाइब्रेरी साइड का सारा लिख दिया उधर। अभी एसेट साइड में चले जाते हैं, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये सभी एसेट्स में आएगा। तो पहला बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा आइटम क्या है, स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट टिक करके रखा है तो स्टॉक को भी इनर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे स्टॉक के नीचे। उसका डेटर्स, डेटर एसेट्स में आएगा, उसके नीचे पे एक लाइन छोड़ देंगे। सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, मतलब लगभग आपको 50% सम सिर्फ देखते देखते सॉल्व हो जाएगा, बस सिर्फ टिक कर देते हैं। और कैश अकाउंट में चला जाएगा। कैश वर्किंग नोट में बना है तो वर्किंग नोट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस 6,000 हमने लिख दिया। ठीक है, फाइनल देखो पूरा बैलेंस शीट हमने खाली कर दिया। 5 मिनट न लगा, हार्डली 5 मिनट्स नहीं लगे बच्चों बैलेंस शीट को हमें पोस्टिंग करने में। ठीक है, इसमें आपका समझो एक 40% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एडजस्टमेंट चले जाते हैं। दिस इज दिनेश इज एडमिटेड द पार्टनरशिप फर्म, ही शैल हैव द 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इससे अभी कुछ लेना देना नहीं है, जब न्यू रेशो बनाने की जरूरत पड़ेगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी। न्यू रेशो की इसके इधर ये सब में कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद दिनेश शैल बी ब्रिंग द कैश 60,000, दिनेश कैपिटल ला रहा है तो न्यू पार्टनर कैपिटल आएगा तो क्या जनरेट आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जनरेट आती है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, जनरेट आएगी कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट जो होगा आपका डेबिट होगा टू कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, तो दिनेश कैपिटल आएगा। तो अभी जर्नलिटी आपने बना दी, देखो जर्नलिटी आपको याद होनी चाहिए, ऑलरेडी जर्नलिटी लिखा के रखा है। हाँ, तो दिनेश कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अभी देखो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखना है। देखो कैश डेबिट है तो हम क्या करेंगे, कैश के डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दिनेश। तो कैश अकाउंट वर्किंग नोट बनाया, कैश के डेबिट में लिखेंगे दिनेश, दिनेश कैपिटल, उसने 60,000 रुपया लाया। उसके बाद देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, और दिनेश के इसमें अमाउंट आएगा। ठीक है, मतलब
इसका कैश में दिनेश आएगा, दिनेश में कैपिटल आएगा। समझ में आ गया? इस तरह से हम क्या करते हैं, कैश आएगा, इस तरह से हमको करस्पॉन्डिंग इफेक्ट डालना है। हो गया, इसका जनरेटिव कंप्लीट हो गया कैपिटल का। फिर उसके बाद यहाँ तक हुआ, उसके बाद क्या लाया, ही हैज एज हिज शेयर कैपिटल एंड 30,000 हिज गुडविल। 30,000 उसने क्या लिया है, गुडविल लाया। तो 30,000 गुडविल लाया, 30,000 गुडविल लाने की एंट्री पास करेंगे। गुडविल की 2 एंट्री आएगी, पहला गुडविल लाने की एंट्री आएगी, तो गुडविल लाएगा तो कैश में लाएगा, तो उसकी जनरेट देखो ऐसा आती है, कैश अकाउंट डेबिट। गुडविल जब आएगा तो कैश अकाउंट आएगा बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट। गुडविल में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है ना, टू गुडविल अकाउंट। ये जनरेट आती है, पहले कैश में लाने की एंट्री आएगी। तो देखो अभी इसमें क्या बताया, कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुडविल। ठीक है, 30,000 गुडविल लिखा। उसके बाद यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश। 30,000 लिख दिया। समझ में? ये पोस्टिंग हो गई। सिंपल सा लॉजिक, एकदम ज़्यादा कोई हार्ड लॉजिक नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, देखो क्या बोला, कैश अकाउंट डेबिट तो कैश के डेबिट में लिखा, गुडविल क्रेडिट तो गुडविल के क्रेडिट में लिख दिया। हाँ, उसके बाद गुडविल लाने के बाद आपको क्या ना, गुडविल को रिटर्न करना है। तो गुडविल को जब रिटर्न करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी, गुडविल को रिटर्न करने की एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो ओल्ड पार्टनर कौन है, साहिल, टू साहिल एंड टू रेशमा। ठीक है, साहिल और क्या नाम है उसका, एक मिनट, साहिल और वनिता, साहिल और वनिता, तो साहिल और वनिता आएगा टू वनिता कैपिटल। ठीक है, साहिल और वनिता। ये देखो अभी हमने यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, साहिल और वनिता का कैपिटल क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे डिवाइड करके रखा है, तो उसके हिसाब से लिख देंगे। उनका रेशियो क्या था, 4:3:1, तो 3:1 में डिवाइड करना, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है। जब न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा, सो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाई रेशियो। मैंने आपको बताया था ओल्ड रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाई रेशियो होगा। समझ में है कि नहीं, सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो। एक्चुअली इसको सैक्रिफाई रेशियो में बांटते हैं, तो अगर न्यू रेशियो नहीं दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाई रेशियो होगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, देखो साहिल में डिवाइड किया, ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1, डिवाइड किया 22,500 साहिल को मिला, वनिता को 7,500 मिला। समझ में? तो गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो गुडविल इसमें क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल के डेबिट में लिख देंगे, क्या लेंगे, टू साहिल कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट आया था, 22,500 टू वनिता कैपिटल। ठीक है, सो वनिता कैपिटल कितना आ गया, 7,500, टोटल कितना हो गया, 30,000। ठीक है, उसके बाद साहिल और वनिता क्रेडिट है, पहला गुडविल डेबिट था, गुडविल के डेबिट में लिख दिया। अभी साहिल और वनिता क्रेडिट है ना, तो साहिल और वनिता के क्रेडिट में जाएंगे, बाय लिखेंगे गुडविल, साहिल का साहिल में डाल देंगे 22,500, वनिता का वनिता में अमाउंट डाल देंगे। हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। पहला देखो क्या किया हमने, अगेन आई एम रिपीटिंग, पहला गुडविल कैश में लाया, उसके बाद उसको क्या किया, रिटर्न किया। तो गुडविल कैश में लाया, उसकी एंट्री पास की, गुडविल कैश अकाउंट टू गुडविल, और दूसरा उसको रिटर्न करने की एंट्री पास की। रिटर्न करने की एंट्री क्या है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल अकाउंट में साहिल एंड वनिता। ठीक है, उसके बाद देखो बिल्डिंग रिड्यूस बाय 12,000, देखो यहाँ पे रिड्यूस बाय लिखा है, रिड्यूस टू ऐसा नहीं लिखा है, अब टू वगैरह कुछ नहीं लिखा है, रिड्यूस टू वगैरह रहेगा तो डिफरेंस लेते हैं। अभी रिड्यूस बाय बोला तो बच्चों जो अमाउंट दिया वही लेना है। रिड्यूस बाय क्या लिखा है, 12,000, तो हम बिल्डिंग में चले जाते हैं, बिल्डिंग एसेट्स में, बिल्डिंग 12,000 से कम हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से लेस रिड्यूस 12,000 रिड्यूस करेंगे तो बचे कितना, 78,000। तो एसेट्स कम होगा तो लॉस है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। 12,000 जो लॉस हो गया डायरेक्ट लिख देंगे। बाय बोला तो जो अमाउंट दिया वही करना है, और टू अप टू ऐसा दिया रहेगा, वैल्यूड एट, तो उसमें डिफरेंस लेना है। समझ में? अभी देखो क्वेश्चन चौथा देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% ऑफ बुक्स। अभी उसने क्या बोला है, जो स्टॉक दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 20% कम लिखा गया है, ऐसा बोला है। कितना परसेंट कम लिखा है, 20%। ये जो मतलब कितना परसेंट लिखा है, फिर 80%। ये जो 20% कम लिखा है इसका मतलब क्या है, दिस इज 80%। ये कितना परसेंट है, 80% अमाउंट है। 60,000 कितना परसेंट है, 80, 20% कम लिखा है बोला ना। देखो क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20% ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फिर ओरिजिनल वैल्यू लिखना पड़ेगा ना आपको। सो इसलिए लिखा है देखो, दिस एसेट्स आर एडजस्टेड टू देयर प्रॉपर वैल्यू, तो प्रॉपर वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रॉपर वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे वर्क नोट करते हैं। देखो क्या बोला है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, तो स्टॉक को हमने 20% से क्या किया है, अंडर वैल्यू किया है। तो उसका फॉर्मूला कैसा है, हाँ, तो लिखना है यहाँ पे बुक वैल्यू इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यू। तो देखो बुक वैल्यू कितना है, 60,000, बुक में वैल्यू कितना है बच्चों, 60,000, और उसका मल्टीप्लाई बाय 100 बोला, डिवाइड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यू कितना है, 20%। देखो अंडर वैल्यू कितना है, 20%, देखा।
तो इस तरह से हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो अभी देखो 60,000 सेम रहेगा, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 कितना आ गया इधर 80, इधर कितना आ गया 80 डिवाइड बाय 80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 75,000 आएगा, कितना आएगा 75,000। सो योर न्यू वैल्यू इज 75,000। तो बुक में वैल्यू कितना दिया है 60 और ओरिजिनल वैल्यू कितना आ गया 75। तो अभी वैल्यू कितना हो गया 75,000 वैल्यू आ गया। तो कितने से बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया ही कम हो गया, बढ़ गया। पहले 60 था, अभी कितना है 75। पहले 80% लिखा था, अभी पूरा लिखना पड़ेगा 100%, तो 100% 75,000 है। तो 75,000 जो वैल्यू आ गया बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 15,000। सो एड एप्रिशिएट, उसमें लिखेंगे 15,000, या उसको रिवैल्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एड अंडर वैल्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। एप्रिशिएट के बदले में ऐसा भी लिख सकते हैं, एड अंडर वैल्यू। जो कम वैल्यू था, जो गलती से कम लिखा हुआ था, अभी हमने इसको ऐड कर दिया। समझ में कि नहीं, ऐड अंडर वैल्यू था, जो वैल्यू कम लिखा था अभी हमने इसको ऐड करके बढ़ा दिया है। कितना बढ़ गया 15,000। तो एसेट्स बढ़ गया तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो किधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है, किधर आएगा क्रेडिट साइड में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा। उसका लास्ट है जिसमें रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो अपना एकदम हर सब में एडजस्टमेंट है, 1200 वाला आरडीडी वाला सब में है, ठीक है, इसके बारे में बेफिक्र रहो, एक मास तो फिक्स ही है सबका, नहीं भी आता रहेगा, ठीक है। तो अभी डेटा से लेस आरडीडी करेंगे, लेस आरडीडी 1200 माइनस करके आउटर कॉलम है। अभी फिर से एसेट्स कम हो गया तो लॉस है, लॉस तो डेबिट में आएगा, आरडीडी 1200 हो गया, सम कंप्लीट। सम में कोई बड़ी बात नहीं है, देखो सम फटाक से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब टोटलिंग करना है, पहला रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। रिवैल्यूएशन का टोटल देखो क्रेडिट में 15,000 है और डेबिट में देखो 13,200 है, 12,000 प्लस 1,000 13,200। विच साइड इज हैवी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड दोनों बाजू लिखेंगे बच्चों, 15,000 दोनों साइड में लिखेंगे, समझ में, दोनों साइड में जो ज़्यादा है वो दोनों बाजू लिखना है। तो दोनों बाजू में मैंने 15,000 लिखा, 15,000 में से 13,200 हो गया तो बचा कितना 1800 बचेगा, 1800 बच गया माइनस करके। तो ये जो प्रॉफिट बच गया ये क्या करेंगे पार्टनर्स में डिवाइड। सो प्रॉफिट ऑफ द रिवैल्यूएशन डिवाइड द 3:1, मतलब 3/4 1/4 उनको डिवाइड करना है, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, साहिल को जाएगा कितना 1350, देखो यहाँ पे डिवाइड किया है, दिख रहा है कि नहीं, 1800 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, उसके बाद 1800 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, डिवाइड करके अमाउंट आ गया। ये अमाउंट किसको डाल देंगे, दोनों पार्टनर्स को दे देंगे। क्या नाम है उसका, पहले का नाम क्या है साहिल, साहिल को देंगे और दूसरा वनीता को देंगे, ठीक है, वनीता और साहिल को देंगे। तो पहला हम साहिल को देते हैं, साहिल को अमाउंट आ गया कितना, ये आ गया अमाउंट उसका 1,350। उसके बाद वनीता को आ गया कितना, वनीता को आ गया जो अमाउंट 450, ठीक है। अब इसके डेबिट में है तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, नेक्स्ट अमाउंट है मिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, वो अमाउंट आ जाएगा 1350 और 450, ठीक है। उधर का जो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर। अभी टोटलिंग करके एक एक करके साहिल का, देखो साहिल का पहला टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, देखो दोनों बाजू लिखेंगे, उसमें से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, सेम अमाउंट आएगा। इसका टोटल 84,450 है, दोनों बाजू लिखेंगे, इधर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, वही अमाउंट आएगा। इसका 60,000 सबसे ज़्यादा, दोनों बाजू 60 लिखेंगे, इधर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, वही अमाउंट आएगा। अभी जो वही अमाउंट जो आया है वो किधर जाएगा, वही अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो बैलेंस शीट में हम लिख देते हैं कैपिटल, तीनों का नाम लिखेंगे, साहिल, हाँ, वनीता और तीसरे का नाम है बच्चों दिनेश, तीनों का अमाउंट डाल देते हैं। साहिल का अमाउंट आ गया था 1,18,350 और दूसरे का आया था 84,440 और उसका तो 60,000 था। तीनों को टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद वर्किंग नोट में गुडविल तो देखो टैली हो गया। अब बचा क्या, कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट का देखो डेबिट साइड जाता है 96,000 30 6,000 60,000 66 एंड 30 96 हो गया। हाँ, तो 96,000 दोनों साइड में लिखेंगे, ठीक है, 96,000 दोनों साइड में लिखेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे तो वही अमाउंट आएगा 96,000 है, क्योंकि यहाँ माइनस करने कुछ नहीं है, बैलेंस में वही आएगा 96,000। तो जो 96,000 है हम बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे, मीन्स कैश बैलेंस, ठीक है, एसेट्स में लिख देंगे वो कैश बैलेंस और वो अमाउंट आ गया 96,000। अब क्या करेंगे लास्ट में इसका टोटल मारेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी का टोटल किया और इसका टोटल किया, बोथ साइड बिकम इक्वल, हो गया टैली सम, ठीक है। तो इसमें एक नया कंसेप्ट है सिर्फ अंडर वैल्यू कैसे करना है वो आपको इसमें अच्छा सीखने को मिला, ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट इट, ठीक है, हाउ टू अंडर वैल्यूड, ठीक है, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यू कैसा करना है ये समझ में आएगा। देखो ये अंडर वैल्यू का है, ठीक है, सो अंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है समझ में। सो दिस सम इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। देखो बच्चों क्या किया, देखो सब अकाउंट टैली हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ये कैपिटल अकाउंट बन गया है और ये बैलेंस शीट बन गया है, हाँ, एंड दिस इज योर वर्किंग नोट, ठीक है। तो अभी सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए इसमें से। थैंक यू बच्चों। अभी आपको अनसॉल्व वाले सम सब कंप्लीट करने हैं, ठीक है।